आज हम बात करेंगे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय के बारे में, जो कि है आयुष कामीय। हम यहाँ एक बात को ऐड करते हैं कि जो बृहत्त्रयी है, चरक, सुश्रुत तथा वाग्भट, उनके सूत्र स्थान के जो प्रथम अध्याय हैं उनको याद करने की ट्रिक होगी दवा। अब ट्रिक को डिकोड करें। जो सबसे पहला वर्ड है द, उससे दीर्घजीवितीयम ध्यान रखेंगे, जो कि चरक के सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय है, जिनका की काल सबसे प्राचीन माना जाता है। इसलिए सबसे पहले वर्ड से इनके जो सूत्र स्थान के अध्याय को ध्यान में रखा। उसके पश्चात में आगे चले तो वह वर्ड आता है और वह से वेदोत्पत्ति को ध्यान रखेंगे, जो कि सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय है। और अंत में जो अ बचा उससे हम आयुष कामीय, जो कि है अष्टांग हृदय से, जो कि चरक संहिता तथा सुश्रुत संहिता के बाद लिखी गई। अब जैसे ही अध्याय प्रारंभ होता है, यहाँ अध्याय के नाम से इसका प्रयोजन है। नाम क्या है अध्याय का? आयुष कामय, और इसी से जो है वह आयुर्वेद का प्रयोजन बताया गया है। तो श्लोक का प्रथम शब्द ही आयुः कामयम है, जो कि स्वयं चैप्टर का नाम भी है। अब आगे चलें तो यहाँ तक जो अर्थ बनता है आयुः कामयम, उससे मतलब कि आयु की कामना। तो आगे बोला है अनेन धर्म अर्थ सुख साधनम। तो अनेन का अर्थ होता है के द्वारा, मतलब कि जिसकी हम कामना कर रहे हैं, आयु की हम कामना कर रहे हैं, और उसके द्वारा धर्म अर्थ सुख साधनम, मतलब कि उसके द्वारा धर्म अर्थ और सुख को प्राप्त किया जा सकता है। अब धर्म अर्थ सुख को प्राप्त करने के लिए हमें आयु की कामना होती है, और जो आयु का वेद है वह है आयुर्वेद। तो इसलिए आयुर्वेद में जो बताया गया है उस पर हमें चलना पड़ेगा, उसका हमें आदर करना पड़ेगा। तो अगली लाइन है आयुर्वेद उपदेशेषु, मतलब कि आयुर्वेद में जो उपदेश दिए गए हैं, विधेय परम आदर, मतलब कि उन पर परम आदर हमें रखना होगा। विधेय मतलब रखना होगा। अब जब आयुर्वेद का प्रयोजन स्पष्ट हो जाता है तो फिर आयुर्वेद की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ धरती पर, उसको बताया जाता है। तो हम यहाँ पर इसकी ट्रिक ध्यान रखेंगे, वह है अवतरण की बधाइयाँ। तो सबसे पहले ब से ब्रह्मा। तो जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम, मतलब कि ब्रह्मा जी ने आयु का जो वेद है, ये परिभाषा भी बनती है आयुषो वेदम, मतलब कि जो आयुर्वेद है उसके लिए यहाँ पर एज ए डेफिनेशन इसको यूज़ किया गया है। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इसका स्मरण किया। अब दूसरा ब के बाद में बनता है द, तो दक्ष प्रजापति। तो जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने दक्ष प्रजापति जी को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। उसके पश्चात में जो ध के बाद में अ है, तो उससे बनता है अश्विन कुमार, मतलब कि जो दक्ष प्रजापति जी हैं उन्होंने अपने ज्ञान को अश्विन कुमारों को दिया। उसके पश्चात में जो है बधा ई, तो ई से बनता है इंद्र, मतलब कि अश्विन कुमार ने ज्ञान दिया इंद्र को। इंद्र के लिए सहस्त्राक्ष वर्ड भी यूज़ लिया जाता है, ये याद रखना है, इसे पूछा जा सकता है। उसके पश्चात में जो बधाई यहाँ हमने यूज़ किया, तो जो आ है उससे हम अत्रि पुत्र जो आत्रेय हैं वह यहाँ पर कहे गए हैं। और उसके पश्चात में अंत में आ के पश्चात में हम एक और छोटा सा अ जोड़ देंगे यहाँ पर, तो बाद में जो अ है उससे अग्निवेश को ध्यान रखेंगे। तो बधाइयाँ से पूरी ट्रिक बनती है कि ब्रह्मा जी थे, उसके पश्चात में दक्ष प्रजापति जी, उसके पश्चात में अश्विन कुमार, उसके पश्चात में जो हमारे इंद्र हैं, उसके पश्चात में अत्रिपुत्र आत्रेय, और अंत में जो है वह अग्निवेश जी को यह ज्ञान मिला, और उन्होंने फिर आगे इस ज्ञान को अलग अलग अपनी रचनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया। अब आयुर्वेद का अवतरण हो गया, तो अब हम अष्टांग हृदय जो हम किताब शुरू कर रहे हैं उसको क्यों बनाया गया, उसका वैशिष्ट्य क्या था, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जिस प्रकार की ज्ञान इधर उधर होता है और उसे एक सिंप्लीफाई नोट्स के रूप में हम जमाते हैं, सिस्टमेटिक करते हैं, उसी तरीके से अष्टांग हृदय के लिए कहा गया है कि जो ज्ञान इधर उधर फैला था उसको एक जगह इकट्ठा किया गया है और उसे सार रूप में बताया गया है। तो तेभ्यो अति
विप्रकीर्णेभ्यो, तेभ्यो मतलब कि जो, अति मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में, विप्रकीर्णेभ्य मतलब कि फैले हुए थे। प्रायः सारतर उच्चयः मतलब कि उनको प्रायः सारतर मतलब कि सार के रूप में एज ए एसेंस उसको निकाला गया और उसको फिर बताया गया। और क्रियते अष्टांग हृदयम, और अष्टांग हृदय का निर्माण किया गया। नाति संक्षेप विस्तरम मतलब कि जो तो ना बहुत छोटी है कि उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वह छूट जाएं, और ना कि बहुत बड़ी है जिसमें कि चीजों का रिपीटेशन होता रहे। इसके पश्चात में जो अष्टांग हृदय का वैशिष्ट पड़ा, तो अब हम अष्टांग हृदय में जो अष्टांग शब्द है उसको किस लिए दिया गया, वह कौन कौन से हैं उनको पढ़ते हैं। उसका क्रम जो अष्टांग हृदय ने बताया है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला है काय, फिर बाल, फिर ग्रह। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि ये काय थी, किसकी थी, बालक की काय थी, और उसको कहाँ ले जाकर रखा, ग्रह में ले जाकर रखा। तो यहाँ से पहले तीन हमें याद हो गए, काय, बाल, ग्रह। अब आगे ध्यान रखें, तो ग्रह में जब हम गए तो ग्रह में क्या रखी हुई थी, औषध रखी हुई थी। तो इससे ध्यान रखेंगे, औ से तो ऊर्ध्वांग, और फिर श से शल्य, और द से दृष्टा। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। और उसके बाद में अंत में जो वो औषध थी वो किसके लिए थी, तो वह जरा और वृषान मतलब कि जरा मतलब कि जरा संबंधी रोगों को दूर करता है, वह रसायन से संबंधित औषधियाँ, और वृषान मतलब कि वाजीकरण संबंधी औषधियाँ भी वहाँ पर रखी थी। अब हमने बात कर ली है अष्टांग के अर्थ के बारे में। अब जब हम आगे शुरू करें आयुर्वेद को पढ़ना, तो सबसे पहले हमें जो इसके स्तंभ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो त्रिस्तंभ है वह है वात, पित्त, कफ। तो यहाँ पर इस श्लोक में वही बताया गया है कि वायुः पित्तम कफश्च इति, मतलब कि वात, पित्त और कफ यह तीनों। आगे बताया गया है त्रयो दोषाः समासतः, मतलब कि जो तीनों दोष हैं वह सम असतः मतलब कि साथ साथ रहते हैं। और कहाँ रहते हैं, इस शरीर में रहते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ समझ सकते हैं इसे। तो इन्हें शारीरिक दोष भी कहा जाता है। जो मानसिक दोष हैं वह रजतम है, वह यहाँ पर अभी डिस्क्राइब नहीं किए गए हैं। और आगे लाइन में बताया गया है विकृता अविकृता देहम घनंती ऋते वर्धयंती च, मतलब कि विकृत होने पर या अविकृत अवस्था में। तो पहले बताया गया है क्रम से विकृत होने पर देहम घनंती मतलब कि देह को नष्ट करते हैं, घन करते हैं। और ऋते वर्धयंती च, और यदि अविकृत अवस्था में होते हैं तो शरीर की वृद्धि को प्राप्त करते हैं, शरीर की वृद्धि होती है।